Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। फिजिक्स देख रहे हैं। जो टॉपिक उसमें देखेंगे हम लोग आज वो है तारों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टार्स। जो चैप्टर है वो है खगोलिकी का खगोलीय या आकाशीय पिंड, सेलेस्टियल बॉडीज। ये देख रहे हैं हम लोग। तो तारों का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन ऑफ स्टार्स क्या है। तारों को जो अलग अलग चाहे समूह के आधार पर या उनकी चमक के आधार पर, उनके द्रव्यमान के आधार पर या और भी जिन जिन बातों के आधार पर उनको अलग किया गया है, वर्गीकृत किया गया है, वो क्या कहलाया? तारों का वर्गीकरण कहलाया, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टार्स कहलाया। तो जैसे मान लीजिए हम किसी तारे की बात करें तो तारा का वर्गीकरण उसके भौतिक लक्षणों के आधार पर किया गया है। उनमें जो भौतिक लक्षण हैं, जैसे उसकी चमक हो गई, उसका वर्णक्रम हो गया, उसका द्रव्यमान हो गया, इन तमाम अलग अलग भौतिक लक्षणों के आधार पर तारों का वर्गीकरण किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है। इसी को आज हम लोग देखेंगे और साथ ही इसी वीडियो में देखेंगे कुछ प्रसिद्ध तारे जैसे पोल स्टार है, ध्रुव तारा के बारे में और से इनसे जुड़ी जो बातें होंगी आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले तारों का वर्गीकरण किसके आधार पर हुआ? देखिए, तारों का वर्गीकरण, तारों के वर्गीकरण का आधार क्या क्या हो गया है ना। तो एक हो गया उसका चमक, हो गया ब्राइटनेस जो आप बोलते हैं, चमक के आधार पर, ठीक है। दूसरा हो गया आपका वर्णक्रम के आधार पर, स्पेक्ट्रम के आधार पर। तो वर्णक्रम, यहां चमक ब्राइटनेस लिख लीजिए, ब्राइटनेस के बेसिस पर, वर्णक्रम स्पेक्ट्रम के बेसिस पर, है ना। वर्णक्रम हो गया, ताप हो गया, टेम्परेचर इसको बोलते हैं, ताप मतलब हीट, इसके माध्यम से, है ना। इसकी हीट जो ताप हुआ, टेम्परेचर के अलग अलग टेम्परेचर तारे का अलग अलग है, तो इस ताप के माध्यम से भी जो है तारों को वर्गीकृत किया गया है। उसके बाद हो गया आकार, मतलब साइज के माध्यम से। तो ये तमाम हैं बेसिस आधार हैं, जिनके बेसिक आधार हैं जिस पर कि तारों का क्लासिफिकेशन या तारों का वर्गीकरण किया गया है। चमक पर, वर्णक्रम पर, टेम्परेचर पर और साइज पर। इन चारों चीज़ों के बारे में, ये चारों भौतिक गुण है तारे का, जिसके आधार पर किसी तारों को वर्गीकृत किया गया है, तारों का वर्गीकरण किया गया है। तो पहला जो है चमक के आधार पर, है ना, ब्राइटनेस के आधार पर। तो यहां पर हम चमक लिख देते हैं, है ना। ब्राइटनेस के आधार पर मतलब कि चमक के आधार पर तारों को जो बांटा गया है वह किस तरह है। तो चमक के आधार पर हो गया। इस आधार पर तारों को तीन मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है। इसमें क्या है? तीन मुख्य वर्ग, तीन मुख्य वर्गों में, तीन मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है। तीन मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया, किसके माध्यम पर? तो चमक के माध्यम पर किया गया है। अब देखिए इस तीन माध्यम में कौन कौन सा होगा। सबसे पहला पॉइंट जो है आपका वह है तीव्र चमकीले तारे। तीव्र चमकीले तारे, कुछ तारों का ग्रुप ऐसा है जो तीव्र चमकीले तारों के अंतर्गत आता है, बहुत ज्यादा, है ना, बहुत हाईलाइटेड, ज्यादा तीव्र चमकीले तारे हो गया। तीन मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है चमक के आधार पर, ब्राइटनेस के आधार पर, चमक के आधार पर तारों को तीन वर्गों में विभाजित किया गया है। इसमें से एक वर्ग हो गया तीव्र चमकीले तारे, दूसरा मध्यम चमकीले तारे, है ना, मध्यम चमकीले तारे, और तीसरा जो हो गया यह आपका कम चमकीले तारे में आ गया, कम चमकीले तारे। तो ये तीन तारों का ग्रुप जो है यह तीन मुख्य वर्गों में विभाजित है चमक के आधार पर, मतलब ब्राइटनेस के बेसिस पर तारों को तीन वर्गों में बांटा गया है। वो तीन वर्ग में है, पहला जो है वह तीव्र चमकीला तारा वर्ग है, दूसरा है मध्यम चमकीला और तीसरा है कम चमकीले तारे। तो इन जो तारा बहुत ज़्यादा चमकीला है, कोई मध्यम चमकीला है, कोई कम चमकीला है, तो ये तीन वर्ग जो हो गया ये चमक के आधार पर, ब्राइटनेस के आधार पर, स्टार के ब्राइटनेस के बेसिस पर ये तीन वर्ग हो गए, ठीक है। अब है तारों का जो जीवन काल होता है उसके द्रव्यमान तथा चमक पर निर्भर करता है। तारे का जीवन काल, एक तारे का जो जीवन काल है, तारे का जीवन काल
उसके द्रव्यमान तथा चमक पर निर्भर करता है। द्रव्यमान तथा चमक, द्रव्यमान तथा चमक पर निर्भर करता है या डिपेंड करता है। तारे का जीवन काल तारे के द्रव्यमान पर और तारे के चमक पर, क्या उसका मास है और क्या उसका ब्राइटनेस है, इस पर जो है तारे का जीवन काल, उसका जो लाइफ है वह निर्भर करता है, वह डिपेंड करता है। अब कहा जाता है कि जो तारा जितना अधिक चमकीला होगा उसका जीवन काल उतना ही कम होगा। ये भी समझ लीजिए, है ना। जो तारा जितना अधिक चमकीला होता है उसका जीवन काल उतना ही कम होता है। जो तारा जितना अधिक चमकीला, जितना अधिक चमकीला है ना, उसका जीवन काल उतना ही कम होता है। उसका जीवन काल उतना ही कम, उतना ही कम। ज्यादा चमकीला तारा होगा उसकी लाइफ क्या होगी, कम होगी, है ना। जितना अधिक चमकीला होगा उसकी जीवन काल उतना ही कम होगी। जो तारा जितना, जिस तारे का ब्राइटनेस जितना ज़्यादा होगा उसका लाइफ जो है उतना ही कम होगा, उसका जीवन काल उतना ही कम होगा। ये तो हमने चमक के आधार पर देख लिया, ब्राइटनेस के आधार पर। अब दूसरा बेसिस है, वह है वर्णक्रम के आधार पर, है ना। दूसरा यहां लिख देते हैं वर्णक्रम के आधार पर। वर्णक्रम के आधार पर, वर्णक्रम के आधार पर तारों का जो वर्गीकरण किया गया है ना, ऑन द बेसिस ऑफ स्पेक्ट्रम, ऑन द बेसिस ऑफ स्पेक्ट्रम। मतलब क्या हो गया, वर्णक्रम के आधार पर जो तारों को बांटा गया है तो वह कितने भागों में है ना। वर्णक्रम के आधार पर, स्पेक्ट्रम के आधार पर तारों को कैसे बांटा गया है वह भी देखेंगे हम लोग, है ना। इस आधार पर तारों को 7 वर्गों में विभाजित किया गया है। इस आधार पर तारों को, इस आधार पर तारों को 7 वर्गों में बांटा गया है, 7 वर्गों में विभाजित किया गया है, विभाजित किया गया, 7 वर्गों में विभाजित किया गया। वर्णक्रम के आधार पर तारों को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो वर्णक्रम के आधार पर तारों को 7 वर्गों में, है ना, कितने वर्गों में, 7 वर्गों में विभाजित किया गया है, 7 वर्ग में। और यह 7 वर्ग कौन कौन सा है, तो देखिए, है ना। पहला है आपका ओ वर्ग, है ना, फिर बी वर्ग, ये सब जो है वर्ग है, अलग अलग, मतलब अलग अलग क्लासिफाइड किया हुआ है। ओ वर्ग, बी वर्ग, ए वर्ग, है ना, एफ वर्ग, ये सब जो है अलग अलग वर्ग है। ए वर्ग, एफ वर्ग, जी वर्ग, जी वर्ग हो गया, और आपका हो जाएगा के वर्ग तथा एम वर्ग, के वर्ग तथा एम वर्ग। और शॉर्ट में अगर लिखिएगा इसको तो ये होगा ओ, जी, ए, एफ, जी, के एंड एम। इतने सारे वर्ग, ये जो 1 2 3 4 5 6 7 वर्ग, ये 7 वर्ग जो हैं ये किसके आधार, ये तारों को जो बांटा गया है इन 7 वर्गों में, तो किसके माध्यम पर, वर्णक्रम के माध्यम पर, स्पेक्ट्रम के माध्यम पर तारों को 7 वर्गों में बांटा गया है, जिसमें ओ, बी, ए, एफ, जी, के और एम, ये 7 वर्ग हैं जो स्पेक्ट्रम के आधार पर तारों को बांटता है ना, वर्णक्रम के आधार पर तारों को बांटता है। और यह जो क्रम लिखा हुआ है ये घटते हुए तापमान के क्रम में है, ये जो क्रम है ना, तो ये घटते हुए तापमान के क्रम में है, ये घटते हुए तापमान के क्रम में है। घटते हुए तापमान का मतलब क्या हुआ, सबसे अधिक तापमान जिसका होगा वह ओ ग्रुप में होगा, उसके बाद जिसका होगा वो बी में होगा, इससे कम जिसका होगा वो ए में होगा, फिर एफ में होगा, जी में होगा, फिर के में होगा, इससे कम जिसका होगा वो एम होगा। मतलब कि घटते हुए तापमान के क्रम का मतलब क्या हो गया, पहला ज़्यादा है, फिर दूसरा इससे कम है, फिर दूसरा इससे कम है, फिर इसके बाद वाला इससे कम है, इसके बाद वाला इससे कम है, इसके बाद वाला इससे कम है, और इसके बाद वाला इससे कम है। ये टेम्परेचर के बेसिस पर जो है 7 वर्ग, वर्णक्रम के आधार पर 7 वर्गों में बांटा गया, और ये घटते हुए तापमान के क्रम में है।
किसके क्रम में? घटते हुए तापमान के क्रम में ये एडजस्ट किया हुआ है। ये 7 ग्रुप जो वर्णक्रम के आधार पर तारों को अलग अलग वर्गों में विभाजित करता है। सूर्य एक जी प्रकार का तारा है जिसके तीव्रतम प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 550 नैनोमीटर है। ये किसके बारे में कहा? सूर्य के बारे में। सूर्य जो है इसमें किस ग्रुप में आता है? तो देखिए, सूर्य जो है एक जी प्रकार का तारा है। सूर्य एक जी प्रकार का तारा है। जी टाइप, जी वर्ग का या जी प्रकार का एक तारा है जिसके तीव्रतम प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, जिसके प्रकाश का तरंग दैर्घ्य या तीव्रतम प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कितना है? तो 550 नैनोमीटर है। कितना है? 550 नैनोमीटर। नैनोमीटर 10⁹ होता है, जानते ही हैं आप लोग। तो 550 नैनोमीटर है। ये जो है सूर्य एक, अगर आपसे पूछा जाए कि स्पेक्ट्रम के आधार पर सूर्य जो है वह किस क्रम में आता है, तो स्पेक्ट्रम के आधार पर सूर्य जो है जी प्रकार के तारों के समूह में आता है। तो सूर्य एक जी प्रकार का तारा है जिसके प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कितना होता है? 550 नैनोमीटर, 550 नैनोमीटर। नैनोमीटर मतलब 10⁹ जो होता है। तो यह जो है एक सूर्य एक जी प्रकार का तारा है जिसके प्रकाश का तरंग दैर्घ्य अधिकतम कितना है? 550 नैनोमीटर है। अब है इसके बाद कुछ प्रसिद्ध तारे, है ना, कुछ प्रसिद्ध तारे, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। कुछ प्रसिद्ध तारे, सम फेमस स्टार्स। कुछ प्रसिद्ध तारे में आपका सबसे पहला स्थान जो है वह आपका ध्रुव तारा है ना। क्या है? ध्रुव तारा। ध्रुव तारा, इसको बोलते हैं पोल स्टार। पोल मतलब ध्रुव होता है और पोल स्टार का मतलब क्या हो गया? ध्रुव तारा। पोल स्टार मतलब ध्रुव तारा। तो ध्रुव तारा जो है यह, हम कुछ प्रसिद्ध तारों में सबसे पहला स्थान ले रहे हैं ध्रुव तारा का, पोल स्टार का। तो ध्रुव तारा के बारे में कुछ हम लोग जान लेते हैं, है ना। ध्रुव तारा, पोल स्टार, जो तारा हमेशा उत्तर दिशा में चमकता रहता है। ये कहाँ चमकता है? उत्तर दिशा में, नॉर्थ साइड में, है ना। लिख लीजिएगा यहाँ, उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में चमकने वाला तारा, उत्तर दिशा में चमकने वाला तारा। ये तारा कहाँ चमकता है? तो उत्तर दिशा में, नॉर्थ साइड में चमकते रहता है ना। तथा इसका जो उत्तरी ध्रुव के ठीक ऊपर स्थित होने के कारण एक ही दिशा में हमेशा दिखाई पड़ता है, इसे ध्रुव तारा कहते हैं, है ना। ये क्या है? उत्तरी ध्रुव के ठीक ऊपर, जो उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव के ठीक ऊपर, उत्तरी ध्रुव के ठीक ऊपर स्थित होने के कारण, ये स्थित है ना, स्थित होने के कारण, उत्तरी ध्रुव के ठीक ऊपर स्थित होने के कारण एक ही दिशा में हमेशा दिखाई पड़ता है। एक ही दिशा में हमेशा दिखाई पड़ता है। एक ही दिशा में हमेशा दिखाई पड़ता है। यह जो है एक ही दिशा में हमेशा दिखते रहता है, या एक ही दिशा में हमेशा दिखाई पड़ता है। तो यह हो गया उत्तरी ध्रुव के ठीक ऊपर स्थित होने के कारण। यह ध्रुव मत्स्य तारा समूह का एक सदस्य है। कौन? ये ध्रुव तारा के बारे में कहा जा रहा है कि ये जो ध्रुव तारा है, पोल स्टार है, यह क्या है? ध्रुव मत्स्य, ध्रुव मत्स्य, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं उर्सा माइनर। उर्सा माइनर लिटिल बियर। उर्सा माइनर लिटिल बियर तारा समूह का एक सदस्य है। तारा समूह का एक सदस्य। ये किसके बारे में कहा जा रहा है? तो ये जो आपका ध्रुव तारा है, इसके बारे में कहा जा रहा है कि ध्रुव तारा जो है यह ध्रुव मत्स्य, ये हिंदी में बोलिएगा तो ध्रुव मत्स्य बोलना होगा, इंग्लिश में बोलिएगा तो उर्सा माइनर, क्या बोलते हैं? उर्सा माइनर या फिर लिटिल बियर। उर्सा माइनर लिटिल बियर तारा समूह का एक सदस्य है। कौन? ध्रुव तारा। अगर आपसे पूछा जाए ध्रुव तारा किस तारा समूह का एक सदस्य है, तो ध्रुव तारा जो है यह उर्सा माइनर, या इसको कह सकते हैं ध्रुव तारा ध्रुव मत्स्य
ध्रुव मत्स्य तारा समूह का एक सदस्य है। ध्रुव मत्स्य क्या है? एक तारा समूह है, और उसी तारा समूह का एक सदस्य कौन है? ध्रुव तारा। तो ध्रुव तारा ध्रुव मत्स्य समूह तारा समूह का एक सदस्य है। तो यह ध्रुव मत्स्य तारा समूह का एक सदस्य है, इसलिए इसका नाम क्या है? ध्रुव तारा है। तो मित्र, आज हमने तारों के वर्गीकरण में, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टार्स में देखा कि तारों का वर्गीकरण उसके चमक के आधार पर, उसके वर्णक्रम पर एक बार रिवाइज कर देते हैं, है ना। तारों का वर्गीकरण उसके चमक के आधार पर, वर्णक्रम के आधार पर, ताप के आधार पर और आकार के आधार पर होता है। वर्णक्रम, अब देखिए यहां पर चमक के आधार पर हो गया, तो चमक या ब्राइटनेस के आधार पर 3 मुख्य वर्गों में तारों को विभाजित किया गया है। एक हो गया तीव्र चमकीले तारे, दूसरा मध्यम चमकीले तारे और तीसरा कम चमकीले तारे। ये हो गया एक पार्ट। दूसरा है ये वो तो चमक के आधार पर हो गया, और ये है वर्णक्रम के आधार पर, वर्णक्रम के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ स्पेक्ट्रम, है ना। वर्णक्रम के आधार पर तारों को, इस आधार पर तारों को 7 वर्गों में विभाजित किया गया है। ओ वर्ग, बी वर्ग, ए वर्ग, एफ वर्ग, जी वर्ग, के वर्ग और एम वर्ग। ओ बी ए एफ जी के एंड एम, ये घटते हुए तापमान के क्रम में है। घटते हुए तापमान का मतलब हो गया सबसे अधिक तापमान O का, इसके बाद इससे डिक्रीज होकर के B का, फिर इससे कम होगा A का, इस A से कम होगा F का, F से कम ताप होगा G का, G से कम ताप होगा K का और K से कम ताप होगा M का। तो इस तरह से होगा। सूर्य एक G प्रकार का तारा है जिसके प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 550 नैनोमीटर है। यहाँ पर हमने तारों का जो क्लासिफिकेशन है वो ब्राइटनेस के आधार पर देखा और स्पेक्ट्रम के आधार पर देखा। अब इसके अलावा एक टॉपिक है कुछ प्रसिद्ध तारे, है ना, सम फेमस स्टार्स। इसमें पहला स्थान है ध्रुव तारा का। तो ध्रुव तारा क्या है? ये उत्तर दिशा में चमकने वाला तारा है। उत्तरी ध्रुव के ठीक ऊपर स्थित होने के कारण एक ही दिशा में हमेशा दिखाई पड़ता है। उत्तरी ध्रुव के ठीक ऊपर स्थित होने के कारण यह एक ही दिशा में हमेशा दिखाई पड़ता है। और यह क्या है? ध्रुव मत्स्य, या इसको इंग्लिश बोलते हैं उर्सा माइनर लिटिल बियर तारा समूह का एक सदस्य है। तो ध्रुव तारा किसका सदस्य है? तो ध्रुव मत्स्य तारा समूह का एक सदस्य है। यह कर लीजिए हिंदी में, या इंग्लिश में कहिएगा तो उर्सा माइनर लिटिल बियर तारा समूह का एक तारा है, का एक मेंबर है ध्रुव तारा। तो मित्र, आज यही वीडियो को एंड करते हैं। स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।